प्रणाम आप सभी को। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक सैनिक जब शहीद होता है, जब वो उस युद्ध के मैदान में होता है, उस वक्त उसका शरीर साथ छोड़ रहा होता है और वह मौत की ओर जा रहा होता है। तब उसके मन में क्या क्या चीज चल रही होती है, कैसा वो सोचता है, क्या महसूस करता है, आज सिर्फ उसके बारे में बात होगी। और हमने यह बात बहुत से ऐसे फौजी भाई हैं जो युद्ध के दौरान उनको लगा था कि अब बस मौत पास है, और उस वक्त उन्होंने क्या क्या चीज सोची, क्या क्या उनके दिमाग में बहुत सी चीजें जो कॉमन थी और किस किस तरीके की चीजें चल रही थी, उन सभी चीजों को आज आपको बताने वाले हैं। और कुछ चीजें हमने भी जब हमारे अपने खोए हैं कुछ लोग, उनके लिए जो चीज महसूस की है, वो दुख, वो दर्द, वो शायद उस चीज को ऑब्जर्व कर पाए हैं, उस चीज को समझ पाए हैं कि क्या चलता हुआ एक सैनिक के मन में उस वक्त। एक सैनिक जब युद्ध कर रहा होता है, लड़ रहा होता है, सामने गोलियां लग जाती हैं या किसी बम की चपेट में आ जाता है, वो जब बिल्कुल क्लोज होता है कि अब शरीर साथ नहीं देगा, क्योंकि फौजी के अंदर जज्बा बहुत होता है। वहां तक जब पहुंचा ना वो, तो बहुत सी चीजों को मौत की आंखों में आके डाल के देख के वहां तक पहुंचा है। लेकिन हर चीज का एक समय होता है, हर चीज की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट पूरी हो जाती है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ, अब शरीर साथ नहीं देगा। और जब ये बात होती है कि अब शरीर साथ नहीं देगा और मौत निश्चित है, उस वक्त उसको वो हर चीज याद आती है, जब से उसका जन्म हुआ है और आज जब वो आखिरी सांसें गिन रहा है अपनी, उस वक्त तक की, कि कैसे एक गांव में जन्म हुआ उसका, कैसा परिवार था, कैसा गांव है, जो जो दोस्त हैं, वो हर चीज, कैसे उसका बचपन बीता, कैसे उसने अपना फौज की तैयारियां की, तब के दोस्त, हर चीज महसूस करता है। हर रिश्तेदार, हर प्यार करने वाले को, कि उसका क्या होगा, चाहे माता पिता हैं उनके बारे में सोचता है, कैसे उन्होंने इतना संघर्ष करके उसे यहाँ तक पहुंचाया है। वो आज बैठे हैं और उनके आगे उनके एक जवान बेटे की मौत, एक शहादत पहुंचेगी वहां, तो क्या बीतेगी उनके ऊपर। और जब एक सैनिक शहीद होता है तो एक माँ बाप के ऊपर, उनके ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर भी होता है। वो खुल के उस चीज को लोगों को दिखा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि शहीद हुआ है, लोगों का कहना होता है कि वो शहीद हो गया है देश के लिए। आपको रोने की नहीं, गर्व करने की बात है, क्योंकि वो लोग संभाल रहे होते हैं। उनको पता है कि अगर ये रोएंगे तो बिल्कुल, एक बेटा जाने का दुख तो शायद एक माँ बाप ही समझ सकता है। तो उस वक्त समझा रहे होते हैं, वो चीज, वो विचार, वो भावना उनके अंदर पैदा कर रहे होते हैं, ताकि वो इस बुरे वक्त में उनको संभाल सके, उनको हौसला मिल सके। लेकिन माँ बाप के अंदर बीत रही होती है, उनको पता है कि ठीक है, वो शहीद हुआ है, एक अच्छे काम के लिए शहीद हुआ है, लेकिन दर्द तो वही जानते हैं ना, गया तो उनका ही है, महसूस तो उनको ही हो रहा होता है ना वहां पे। वो दर्द कोई नहीं बांट सकता ना उनका, कोई भी नहीं, कोई चीज नहीं बांट सकती उस चीज को। घुटन हो रही होती है उनको खुद में, अंदर ही अंदर, क्योंकि जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है या कुछ हो रहा होता है आपके साथ में, और आपका मन करता है जोर से चिल्लाने का, कि बस चिल्ला के सबको बता दे कि क्या हो रहा है, बस रो दे एकदम, और उन भावनाओं को कंट्रोल करना। और उस वक्त जो चीज अंदर से बाहर निकल रही होती है और उसको आप रोक के रखते हो ना, और जो खिंचाव, जो एक खींचतान आपके खुद के अंदर, खुद की भावनाओं के साथ हो रही होती है, वो बहुत दुखदायक होती है। उस वक्त नहीं समझ आ रहा होता कि किसको क्या कहे, और उस वक्त जो चीजें हो रही होती हैं वो करके वो महसूस करते हैं वहां पे। सही सोचता है, उसको पता है कि उसके माँ है, उसका क्या हाल होगा जब वो रो रही होगी। जिस बच्चे ने कभी माँ की आंखों में आंसू देख करके खुद को इस लायक किया कि नहीं, मैं आपको हर खुशी दूंगा, आज वो खुशी देने वाला बेटा ही दुनिया से छोड़ के जा रहा है उसको।
वो पिताजी जिसने कभी खुल के ये नहीं कहा जा बेटा गले लग ले, वो 4 फूल चढ़ा के उसको विदा कर रहा होगा, क्योंकि वो बेटा है, उसको पता है कि कितना क्या कुछ किया होगा घर वालों ने। एक बहन है, रक्षाबंधन पे वो इंतजार करेगी उसका। पता है जब वो हो जाता है ना, शहीद हो जाता है, वो बहन किसी को कह भी नहीं पाती, उसकी याद में रो रही होती है। उस दिन तो जरूर बहुत घुटन हो रही होती है उसको कि उस भाई को ऐसे राखी बांधी। तो उसके वो मोमेंट जो उसको याद होते हैं, पहले की राखी हुए कैसे उनके हंसी मजाक होते थे, कैसे कितना प्यार होता था उन हर चीज में। वो एक टांग खिंचाई होती थी प्यार वाली, वो हर चीज को महसूस कर रही होती है वहां पे। एक भाई जिसका एक बराबर का एक इंसान, कंधा बोलते हैं जिसको, एक कंधा एक हाथ चला जाता है उसका, वो महसूस करता है उस चीज की कमी। कैसे भाई आता था, बातें करते थे साथ में, कैसे बचपन बीता। वो 1 मिनट में हर चीज उनके आगे फैल जाती है कि कितना क्या कुछ हुआ। और जब वो फौजी उस चीज को महसूस कर रहा होता है, उस मौत से पहले का जो वक्त होता है ना, उस वक्त उस चीज को हर चीज पता होती है कि वो क्या सोचेगा, वो क्या कुछ रहेगा। जब शहीद होता है तो एक उस शहीद की वीरांगना, शायद हर चीज का दुख उसके आगे कुछ कम होगा, क्योंकि शायद माँ के पास एक बेटा और है तो वो संभल सकती है उस चीज से। उसके पास एक खुद को आगे बढ़ाने के लिए है कि मेरा और बेटे हैं या उनके लिए भी जीना होगा मुझे। खुद को समझाने का शायद एक रास्ता हो सकता है उनके पास, लेकिन उन सब से कहीं ज्यादा उस एक वीरांगना का दुख होता है, क्योंकि उसको पता आज के बाद पूरी जिंदगी उसको एक अकेलेपन में गुजारनी है। वो अकेलापन हर रोज खाएगा उसको, क्योंकि उनकी यादें वहां होगी। वो तिल तिल मरेगी उस वक्त, हर रोज मरेगी वो, हर रोज आंसू बहाएगी, दुनिया को नहीं दिखाएगी, पर वो अकेलापन, वो एक विरह की आग जो होती है ना अंदर में, सुबकियां भी नहीं आती उसकी, अंदर ही अंदर रो रही होती है, क्योंकि उसका तो सब कुछ चला गया। किसके साथ बैठ के बातें करेगी, किसको अपना दुख सुना पाएगी, किसका इंतजार करेगी कि हाँ अब छुट्टी आएगा। जब उसके बच्चे शरारत करेंगे तो किसको शिकायत करेगी। उसका खुद का जीवन होता है, किसके लिए वो तैयार होगी। वो श्रृंगार हर चीज रह जाता है उसका। महसूस करती है उसको, कभी उसकी वर्दी को उठाएगी, कभी उसके प्यार भरे जो पल होंगे उनको याद करेगी। सबसे भारी जिंदगी हो जाती है उसके लिए। वो उम्मीद करती है कि मैं बस अपने बच्चों के लिए जीऊंगी, मेरे पास उसकी निशानी के लिए बहुत सी यादें और ये बच्चे हैं। पहले वो थे तो उनके साथ, अब नहीं है तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी ही है। और ये जो चीजें सब सोच रही होती है, वही सब चीजें वो शहीद सोच रहा होता है वहां पे। अपने परिवार को याद कर रहा होता है, महसूस कर रहा होता है हर चीज, क्योंकि पता होता है उसको कि कौन कितना प्रेम करता है। उसको भी पता होता है कि उसकी पत्नी है जो उसको कौन संभालेगा, कौन उसका दुख बांटेगा, कोई तो नहीं। और तो उसको एक देश के लिए आज छोड़ के जाता है। उस वक्त वो जब अंतिम पलों में होता है ना, सभी से वादा कर रहा होता है कि मैं इस जन्म में तो आप लोगों का कर्ज नहीं उतार पाया, शायद अगले जन्म में माँ को कहता है कि तेरी कोख से पैदा हुआ, बाप को कहता है कि हाँ आपको हर खुशियां दूंगा, मैं ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा। भाई को कहता है तेरे साथ मिलके वैसे ही खेलूंगा। बहन को कहता है कि आऊंगा मैं और राखी बंधवाने। हर चीज को एक प्रॉमिस करता है। पत्नी को कहता है कि हाँ इन सबके साथ साथ अगले जन्म में तेरी जो ये सारी शिकायतें हैं ना, तो तुझे वक्त नहीं दे पाया,
इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए वो सभी शिकायतें दूर करूंगा।